नमस्कार, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में आपका। और आज का विषय जो है चाल, दूरी और समय। ये देखिए, चाल, दूरी और समय, ये जो चैप्टर है इसमें से हम आपको पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट और कुछ उदाहरण थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 15 VBI मैथ का क्वेश्चन, जो कि पिछले पेपर का आया हुआ है या फिर अगले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाल, दूरी और समय चैप्टर से। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं बोर्ड और प्रश्न पर। लोग आ गए हैं पहले प्रश्न पर बोर्ड पर। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं क्या है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको दिया हुआ है ये स्पीड यानी कि चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर ये आपका है दूरी बराबर दिया हुआ है 240 किलोमीटर। प्रश्न में पूछ रहा है वह कितने घंटे में अपनी यात्रा पूरी करेगा। तो समय निकालना है, तो समय बराबर निकालेंगे दूरी बटा चाल, यानी कि 240 बटा में 60, 1 0 से 1 0, 6 चौके 24, 4 घंटे। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है। समय सबसे पहले दिया हुआ है, समय बराबर दिया हुआ है 20 सेकंड। ठीक। 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है, यानी कि चाल बराबर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद में दिया हुआ है कि 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को। तो अब देखिए, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x। ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर माना ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक। और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 90 गुने 5/18 से गुना कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 18 × 5 = 90, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड आपका हो गया स्पीड। 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गया। 20 सेकंड टाइम दिया हुआ है और ये जो प्लेटफार्म की लंबाई है ये भी दूरी में होगा। तो पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो आप चाल बराबर दूरी बटा समय पर रखिए। तो चाल दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इस फार्मूला का यूज करते हैं इसमें। तो चाल दिया हुआ है कितना, 25 बराबर दूरी कितना है, तो एक तो माने हैं x और दूसरा दूरी दिया हुआ है प्लेटफार्म की लंबाई जो कि है 180 मीटर, और बटा में टाइम लिख दें यहाँ से कितना है, तो टाइम है 20 सेकंड। अब 20 को इधर लेकर आते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना। तो 25 दूनी 50, 500, और यहाँ से लिखते हैं 500 बराबर हो जाएगा x, ठीक, प्लस 180। 180 इधर जाके घटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 500 माइनस 180 बराबर कितना आ जाएगा, 320।
मीटर। ये हुआ आपका आंसर। ये सारे मैथ इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टि से। 320 मीटर, 320 में 180 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, इसमें से सबसे पहले समय निकालें, उसके बाद चाल दिया हुआ है, तो चाल ये दोनों दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। इसको हम बना लिए मीटर प्रति सेकंड में, कैसे कि समय जो दिया था ये 20 सेकंड, ये सेकंड में है। अब माना ट्रेन की लंबाई मान लिए x मीटर, तो फार्मूला लगा दिए क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय वाला। ये फार्मूला जब लगाए और उस पर अप्लाई करते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय में, तो आपका आता है कितना, तो x ये जो माने थे प्लस में ये प्लेटफार्म की लंबाई, ये दोनों दूरी जुड़ जाएगा। अब बटा में समय, इसको हल करने पर आया 320 मीटर। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा, दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर है। ये देखिए, एक कार ए से 70 किलोमीटर, यहाँ पर समझते हैं, एक शहर ये है ए और दूसरा शहर यहाँ पर मान लीजिए बी, ये जो है 360 किलोमीटर है। तो कुल मिला के ये दूरी हो गया 360 किलोमीटर। यहाँ से एक ट्रेन क्या है, एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलना शुरू करती है, और दूसरे साइड से ये वाला बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ये बी से ए की ओर और ये वाला ए से बी की ओर इस तरह से चल रहा है। तो कुल दूरी देख रहे हैं कि 360। सापेक्ष चाल क्या होगा, जब विपरीत दिशा में चलेगा, जब विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे विपरीत दिशा में, तो चाल जो है जुड़ जाता है, और जब एक ही दिशा में ऐसे जाएगा, एक ही दिशा में, तो सापेक्षिक चाल जो है घट जाता है। तो इसमें ये चाल जुड़ेगा, तो जब चाल जोड़ेंगे तो लिखेंगे सापेक्ष चाल बराबर, सापेक्ष चाल बराबर 70 प्लस 50 बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो गया, दूरी हो गया, समय निकालते हैं। ये दोनों के मिलने का समय कब मिलेगा, तो समय बराबर यहाँ लिख सकते हैं आप, दोनों के कार और बस दोनों के मिलने का समय समय बराबर दूरी बटा में चाल। 120 नहीं, ये दूरी नहीं था, यहाँ से इसको हटा दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं 360 बटा में 120। ये हो गया दूरी बटा में समय बराबर दूरी बटा में चाल, ये कट जाएगा, आ गया कितना, 3 घंटा। 3 घंटा बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। परीक्षा में ये सब इतना बनाना नहीं होता है, आप सिर्फ हल करेंगे। परीक्षा विधि हम आपको एक बता देते हैं, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, ये उतार लीजिएगा, उसके बाद बता रहे हैं इसी को। इसको क्या करना है कि इसको 70 और ये 50 मन में जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 120। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे 360 बटा में 120 बराबर 3 घंटा। बस विकल्प देखिए और 3 घंटा आंसर कीजिए। परीक्षा में बनाने का मेथड ये होता है, हम लोग अभी विधिवत सीख रहे हैं। अगला प्रश्न चौथा पर चलते हैं। चौथा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, और 2 घंटे में 20 किलोमीटर साइकिल चलाता है।
उसकी औसत गति कितनी है। तो औसत गति बराबर, इसमें देखिए दूरी बराबर नहीं है इसलिए औसत गति बराबर होगा फॉर्मूला, औसत गति कहिए या औसत चाल कहिए, औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। इस पर लगाएंगे तो अच्छा, तो दूरी देखिए पहला स्थिति में है 15, अब प्लस ये है 20, कुल मिला के दूरी आपका इतना हो गया। समय कितना हो गया, तो 3 घंटे और 2 घंटे, 3 + 5 बराबर हो जाएगा कितना, 3 घंटे और 2 घंटे, यहाँ 2 घंटे है तो 15 और 20 35 बटा में 3 और 2 5 कट जाएगा, आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हुआ औसत गति उसका, ठीक ना, ये वाला हो जाएगा आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पाँचवा देख लीजिए। एक ट्रेन 45 सेकंड में 270 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ऐसा एक प्रश्न बताए हैं। फिर बता रहे हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ लिखेंगे चाल बराबर 72 गुने 5/18 कर लीजिए डायरेक्ट, तो 18 चौके 72, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका हो गया चाल। अच्छा, समय कितना लगा है, समय लगा है 45 सेकंड, 45 सेकंड। अब 270 मीटर, अब प्लस में ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो ट्रेन की लंबाई मान लीजिए x, चाल बराबर दूरी बटा समय पर निकाल लीजिए। तो चाल बराबर दिया हुआ है 20। अच्छा, ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो दूरी माने हैं x, किसके लिए, ट्रेन की लंबाई, और 270 पहले से दिया हुआ है, बटा में टोटल समय कितना है, तो टोटल समय है 45 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 45 दूनी 90, कितना आ गया 90, 900 बराबर x + 270। अब x का मान आप निकालेंगे, 900 में 270 घटाएंगे तो कितना बचेगा 630, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ट्रेन की लंबाई। ये प्रश्न आपका इस प्रकार से बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 6ठा, एक नदी की धारा, अच्छा ये नदी धारा वाला प्रश्न है। देखिए, एक नदी की धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक। एक नाव स्थिर पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। नाव का स्पीड कितना दिया हुआ है 12, ठीक, गति से चल सकती है। धारा के विपरीत नाव की प्रभावी गति क्या होगी, तो धारा के विपरीत कह रहा है तो विपरीत जाने में आपका घटेगा, तो लिखेंगे धारा के विपरीत नाव की गति, गति लिखिए या चाल लिखिए, एक ही बात है। चाल बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 है, 12 - 4 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना। जब नाव धारा के साथ चलती है तो धारा का चाल प्लस में नाव का चाल जुड़ जाता है, जबकि नाव यदि धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उस स्थिति में नाव की चाल जो है, नाव की चाल उसमें से धारा की चाल को घटा देते हैं।
शांत जल में नाव की चाल जो दिया हुआ है उसमें से घटाया जाता है कब? धारा के विपरीत, और धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो उस स्थिति में चाल को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें धारा के विपरीत पूछ रहा था। धारा के देखिए यहाँ विपरीत नाव की प्रभावी गति, तो 12 - 4 = 8 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। 7वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है। 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी गति को 20% बढ़ा दे तो वह वही दूरी कितने समय में तय करेगा? 80 किलोमीटर दूरी है, दूरी बराबर दिया हुआ है 80 किलोमीटर। इसके बाद समय है 4 घंटा, तो चाल निकाल लेते हैं। सबसे पहले 4 घंटा 4 आवर लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए पहले चाल। चाल बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटा समय, यानी कि 80/4 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो गया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया चाल। अब कह रहा है कि 20% गति को 20% बढ़ा दीजिए, तो इसमें 20% का इजाफा कर दीजिए। नया गति लिखते हैं, नया चाल वृद्धि के बाद नया चाल बराबर होगा 20 का 120%, 20 का 120%, मतलब कि 100% हटाने पर कितना आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी चाल से लगा समय, अब नया समय कितना आ जाएगा? नया समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। दूरी वही है 80/24। तो 80/24 जब करेंगे तो 4 के पहाड़ा में यहाँ पर आएगा कितना? 20, और यहाँ आएगा कितना? 6। फिर आ जाएगा 10/3। तो 10/3 को हल करेंगे तो 3.1/3 घंटा आंसर। या फिर इसे लिख सकते हैं 3 घंटा और 20 मिनट। 1/3 को हमने क्या किया कि मिनट में बदल दिया। 1/3 घंटा बराबर 20 मिनट। 60 से गुना कीजिएगा 1/3 में। यहाँ ऐसे देखिए 1/3 में 60 से जब गुना कीजिएगा तो पहले ये घंटा था, अब मिनट बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20। 1/3 घंटा ये था। 60 से गुना का 1/3 ये घंटा था, इसमें 60 से गुना किए तो ये मिनट बन गया। ठीक ना। अगला नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8वां देखिए क्या दे रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक व्यक्ति विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुड़ेगा। ट्रेन को व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक ना। तो ट्रेन की लंबाई ही कुल मिला के दूरी हो जाएगा। तो लंबाई आपका मतलब दूरी हो गया 150, दूरी बराबर 150 मीटर। ठीक। इसके बाद में दिया हुआ है कि 50 ये चाल, कुल सापेक्षिक चाल लिखेंगे। सापेक्ष चाल बराबर, सापेक्ष चाल बराबर विपरीत दिशा में व्यक्ति जा रहा है तो चाल जुड़ जाएगा, यानी कि 50 और प्लस में 5 बराबर हो गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप बना लीजिए सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से डायरेक्ट हम बनाते हैं। तो चाल बराबर लिखिए 55 गुने 5/18 करेंगे। कैसे कि मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो ये कर लिए मीटर प्रति सेकंड में। चाल बराबर क्या होता है? दूरी 150 है, बटा में समय। यहाँ इस प्रकार से x मान लिए समय, x सेकंड आएगा। तो 5 के पहाड़ा में ये कटाइए 30 हो गया। फिर 5 के पहाड़ा में कटाते हैं तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 11। ठीक ना। अब x बराबर जब निकालते हैं
तो x बराबर आ जाएगा आपका 18 गुने 6, 18 गुने 6 और बटा में 11। यही आपका हो जाएगा समय। तो 18 छक्का 108 बटा में 11, ये आपका होगा सेकंड आंसर। ठीक, दूरी दिया हुआ है 150। ट्रेन की लंबाई ही इसमें दूरी का काम करेगा। व्यक्ति, पोल, खंबा जितना होता है इसमें लंबाई कुछ नहीं होता है, मतलब दूरी कुछ नहीं होता है। सापेक्ष चाल क्या किए, व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा था, इसलिए दोनों के चाल को जोड़ दिए। यहाँ 50 + 5 55 हो गया। देखिए यहाँ 50 दिया हुआ था ये वाला, और व्यक्ति की चाल है 5, ये तो दोनों जुड़ गया। ये चाल बराबर दूरी बटा में समय। समय x माने थे, x का वैल्यू निकाले 108 बटा 11 सेकेंड, ये आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न 9 नंबर में दिया हुआ है एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ये जो चाल दिया हुआ है इसको बना लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल दिया हुआ है 120 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम बनाते हैं, इसको बराबर लिखते हैं 120 गुने 5 बटा में 18, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। आप इसी तरह रख के भी हल कर सकते हैं। अब हमको निकालना है क्या, दूरी। तो दूरी बराबर आप लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। 30 सेकंड दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे फिर 30। 6 के पहाड़ा में इसको कटाते हैं तो 6 तेरी 18, इसको कटा लेते हैं तो 5, फिर 3 के पहाड़ा में ये कट जाएगा 40। तो अब आ गया कितना आपका 40 गुने 25। ठीक, तो 25 चौके 100, 100 पर 1 0, मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर। यदि विकल्प किलोमीटर में दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। ये दोनों में से कोई एक विकल्प होगा, उसी में से ये दोनों आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है। यहाँ देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है, और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे तक यात्रा करता है। उसकी औसत गति कितनी रही होगी, ये निकालना है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपका 2 घंटा, तो पहले दूरी निकाल लीजिए। पहली स्थिति में दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय बराबर 80 किलोमीटर। एक दूरी ये हो गया। और दूसरे स्थिति में दूरी फिर निकालते हैं। अब दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुने 3, दूरी बराबर चाल गुने समय 180 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है उसकी औसत गति। तो औसत गति बराबर औसत गति या औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी 180 प्लस 80 बटा में कुल समय कितना लगा है, तो 2 घंटा प्लस में ये 3 घंटा, यानी कि 2 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 260 बटा में 5। काट देंगे इसको, तो 50 25 5 दूनी 10, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक ना, इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 11 में है एक बस और एक ट्रक। ये देखिए बस और ट्रक एक ही समय में विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। एक ही टाइम पर, जिसे मान लीजिए यहाँ से विपरीत दिशा में, एक इधर तो एक इधर, ऐसे चलना शुरू करते हैं। उनकी गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40, मान लेते हैं इसको 60 और इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
यदि वे 5 घंटे में मिलते हैं तो उनके बीच प्रारंभिक दूरी कितनी 5 घंटे में मिलते हैं। अच्छा, विपरीत दिशा में, तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु यहाँ पर बी है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। एक ही समय चलना शुरू किया, इसको मान लिए 60 और इसके मान लिए 40, ठीक ना, ये स्पीड है। तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल बराबर 100, 60 प्लस 40 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका चाल। अच्छा, 5 घंटा में मिलते हैं, समय बराबर दिया है 5 घंटा, दूरी निकाल लीजिए। तो ए और बी, ये जो बिंदु है ए और ये बिंदु बी, ये दोनों के बीच की दूरी आप निकाल रहे हैं, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुने समय। तो समय 5 और चाल 100 बराबर 500 किलोमीटर ए और बी बिंदु के बीच की दूरी था। ठीक। 12 नंबर प्रश्न, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, यानी दूरी निकालना है बस, ठीक ना। तो दूरी बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, दूरी बराबर चाल, तो चाल दिया हुआ है कितना, 80 गुने 5/18। आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, 5/18, मेन बटा ये है, और यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो गया, चाल बटा में दूरी बराबर चाल गुने समय। ट्रेन की लंबाई निकलना है, यहाँ पर समय 1 मिनट, अब से इसको बना देते हैं 12 सेकंड में, 12 सेकंड ये समय है, समय बराबर दिया हुआ है 12 सेकंड, 12 सेकंड। उसके बाद चाल दिया हुआ है, चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को आप चेंज कर लीजिए तो आ जाएगा कितना, 80 गुने 5/18, यहीं पर चेंज कर देते हैं तो ये 6 से कटेगा नहीं, अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। अब डायरेक्ट हम निकालते हैं ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, ट्रेन की लंबाई बराबर मतलब दूरी बराबर, तो चाल गुने समय, 80 गुने 5/18 गुने 12, ये कट जाएगा, 3 आएगा यहाँ, यहाँ आएगा 2, तो टोटल मिला के हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 800 बटा में 3, इतना आपका मीटर आंसर। ठीक, दशमलव में यदि विकल्प हो तो दशमलव में करेंगे, नहीं तो इतना ही पर आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में दिया हुआ है कि एक नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विरुद्ध चल सकती है, तो धारा की गति ज्ञात करें। मान लीजिए धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है, माना, यहाँ लिख लीजिए, माना धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो यहाँ पर अच्छा एक काम कीजिए, शांत जल में ऐसे लिख लीजिए, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब दोनों दिया हुआ है, देखिए धारा के साथ, तो x प्लस y बराबर दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत
x माइनस वाई बराबर दिया है 12। ये दोनों समीकरण को आप जब हल करेंगे तो y से y कट गया, 2x बराबर आ गया कितना 12 20 32, x बराबर आ गया 16। जब x बराबर 16 आ गया तो किसी समीकरण में या तो इसमें आप x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर यानी x प्लस वाई बराबर 20, तो x का मान रखेंगे यहाँ 16 प्लस वाई बराबर 20, तो y बराबर आ गया 20 माइनस 16 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न, एक ट्रेन नहीं, एक है कि दो ट्रेन है, दो ट्रेन ने दिया हुआ है कि दो ट्रेनें 240 मीटर और 300 मीटर लंबी हैं और क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी? तो देखिए सापेक्ष चाल डायरेक्ट लिखिए आप, विपरीत दिशा है, सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 बराबर हो गया 915, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका स्पीड इतना। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि 150 गुने 5/18। क्यों? क्योंकि हमको लाना है मीटर प्रति सेकंड में, बाद में कटा लेंगे हम लोग, यहीं पर छोड़ देते हैं। और दूरी आपका कितना हो गया? तो दूरी है दोनों ट्रेनों की लंबाई, तो दूरी हो गया आपका, एक है 300 मीटर और 200 मीटर, 300 प्लस 200 बराबर 500 मीटर आपका हो गया दूरी, 500 मीटर दूरी। अब क्या करते हैं, निकालना है समय। तो समय बराबर आप लिखेंगे दूरी बटा में चाल, 500 बटा 150 गुने 5, ये 18 यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा ऊपर यहाँ पर, ठीक ना। तो सबसे पहले 1 0 से 1 0 यहाँ कटा लेते हैं, फिर 5 से ये कटाते हैं तो आ जाएगा 10, और 10 से ये कटाते हैं तो यहाँ आएगा 2 और ये आएगा 3, और 3 से ये कटाएंगे तो आ जाएगा 6, यानी कुल मिला के 6 दूनी 12 सेकेंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ये सारे VVI प्रश्न हैं NTPC ग्रुप डी या रेलवे या SSC किसी भी परीक्षा के लिए, ये सारे मैथ हमेशा पूछते रहते हैं इस टाइप के। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न समझते हैं। एक कार 10 घंटे में 600 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, रास्ते में 2 घंटे का विश्राम भी शामिल है। कार की वास्तविक गति कितनी थी? 2 घंटे का विश्राम भी शामिल है, कितना में? 10 घंटा में। तो वास्तविक समय निकालिएगा जब, तो 2 घंटा हटा दीजिए, 10 माइनस 2 बराबर 8 घंटा। यही आपका समय हो गया, क्योंकि 2 घंटा रुका हुआ है, गाड़ी चली नहीं है। तो अब हमको निकालना है कितना? वास्तविक गति। तो गति निकालेंगे, गति बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। 600 किलोमीटर है और ये 8 घंटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटा वो चली नहीं है, काम नहीं की है, इसलिए। तो यहाँ पर आप कटाएंगे 4 में, 4 से पहाड़ा में तो 150 आएगा, और यहाँ आएगा कितना? 2, फिर 2 से इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग ने किए 15 कुल मिला के प्रश्न, जो कि सारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।